फ्रेंड, तो अभी मॉर्निंग का टाइम है और यहाँ पे मैं अपने लिए आंवले का जूस बना रही हूँ। और आंवले का जूस हमें खाली पेट ही लेना होता है, तभी इसके बेनिफिट हमें अच्छे मिलते हैं। तो मॉर्निंग में मैंने पानी पी लिया था, अर्ली मॉर्निंग में, और पानी पे मुझे काफ़ी टाइम हो गया है, गर्म पानी मैंने पिया था। तो अभी मैं यहाँ पे अपने लिए आंवले का जूस बना रही हूँ। और आंवला बहुत गुणकारी होता है फ्रेंड, इसमें हमारी आँखों के लिए अच्छा होता है, हेयर के लिए अच्छा होता है, और वेट रिड्यूस करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आंवला। तो मैं घर पे ही आंवले का जूस निकाल के बनाती हूँ, बाज़ार से रेडीमेड नहीं लाती हूँ। तो मैंने अपने लिए यहाँ पे आंवले का जूस बना लिया है, मैं इसको पी लूँगी फ्रेंड। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड। तो एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका। तो फ्रेंड, अभी मैंने आंवले का जूस पिया है और अब मेरी है एक्सरसाइज का टाइम। मैंने मॉर्निंग में पानी पिया था, 5:30 बजे के करीब, 1 लीटर के करीब मैं पानी पीती हूँ। मैं आपको थोड़ा सा अपना रूटीन बता रही हूँ, ताकि आपको थोड़ी बहुत आपकी हेल्प हो जाए। जो भी लोग वेट का अपने वेट रिड्यूस कर रहे हैं, अपना वेट कम कर रहे हैं, 32 बार की जर्नी में है। तो 5:30 बजे के करीब मैंने 1 लीटर के करीब पानी पिया था, बिल्कुल गर्म पानी था। तो सिप सिप करके वो पिया था। और अभी बज रहे हैं 7:30, तो अभी 7:30 बजे के करीब मैंने 2 आंवले का मैंने जूस निकाला, तो वो मैंने पिया है। अभी थोड़ी सी गर्म पानी ले लिया था, तो वो मैंने पिया है। और अभी मैं एक्सरसाइज करूंगी आधा घंटा, 7:30 से 8 बजे तक मैं एक्सरसाइज करती हूँ। और उसके बाद बेटे को छोड़ के आती हूँ, फिर वहां से आने के बाद अपने लिए ड्रिंक बनाती हूँ, तो फिर वो पीती हूँ मैं। मतलब गैप रहता है मेरे, जब जब मैं जैसे मैंने गर्म पानी लिया, उसके बाद फिर गैप रखा, उसके बाद फिर मैंने आंवले का जूस पिया, फिर उसके बाद गैप रखा, तो फिर उसके बाद ड्रिंक पीऊंगी। तो बीच बीच में ऐसे गैप रख के हम लोगों को पीना चाहिए। कम से कम आधा घंटे का, आधा सवा सवा आधे घंटे का तो गैप हमें रखना ही रखना चाहिए फ्रेंड। तो मैंने कहा थोड़ी सी आपको बता देती हूँ, शेयर कर देती हूँ। तो हेल्प भी हो जाती है किसी की, भले ही छोटी हेल्प हो जाती है। तो फ्रेंड, चलिए फिर मैं भी एक्सरसाइज कर लेती हूँ, मेरी एक्सरसाइज का टाइम है। और उसके बाद फिर मिलती हूँ आपसे। तो फ्रेंड, यहाँ पे मैंने अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी है। तो फ्रेंड, कई लोग मुझसे बोलते हैं कि आप तो ठीक हो, पतले हो, फिर आप एक्सरसाइज वगैरह क्यों करते हो, इतना क्यों करते हो? तो फ्रेंड, मैं एक ही बात बोलना चाहूँगी कि मैं मतलब अब हुई हूँ पतली, मैं कभी पतली नहीं थी, बहुत मोटी थी मैं। तो अब मुझे अपने आप को जितनी हूँ मैं उतना ही मुझे रखना है, ज़्यादा इससे नहीं, ना मुझे हैवी होना है और ना ही मुझे इससे पतला होना है। मतलब मैं ठीक हूँ अब, तो मुझे इतना ही अपना वेट अब रखना है। तो इस वजह से मैं एक्सरसाइज वगैरह भी अपनी कंटिन्यू करती हूँ और खाने पीने का भी ध्यान रखती हूँ। और खाने को मैं सब कुछ खाती हूँ, बट लिमिट से खाती हूँ। सही मात्रा में खाती हूँ, मुझे पता है कि मुझे कितना खाना है, कितना नहीं खाना है, उस हिसाब से ही मैं खाती हूँ। मैं सब कुछ खाती हूँ, मैं चावल भी खाती हूँ। और कभी घर पे मिठाई वगैरह आती है तो कभी कभी वो भी मैं खाती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं खाती हूँ। बस मैं फास्ट फूड, मोमोज़ वगैरह, चाउमीन वगैरह, बाहर की चीज़ें ये इग्नोर करती हूँ। और घर पे जो भी कुछ होता है, आता है मेरे, मैं सब कुछ खाती हूँ फास्ट फूड के अलावा। और और सब कुछ खाना भी चाहिए फ्रेंड, एक ही तो लाइफ हमें मिली है, तो हमें खाना पीना भी सब कुछ ही चाहिए, और लिमिट से खाना चाहिए, अच्छे तरीके से हमें खाना चाहिए, 32 बार चबा के खाना चाहिए। तो फ्रेंड, यहाँ पे मेरी एक्सरसाइज हो गई है आपसे बातें करते करते, और यहाँ पे मैं अपने लिए अब ड्रिंक बना ले रही हूँ। और आज मैं बना रही हूँ जीरे की ड्रिंक अपने लिए। बदल बदल के मैं ड्रिंक वगैरह लेती हूँ, तो आज जीरे की बना रही हूँ यहाँ पे। तो ये बन चुकी है अच्छे से, खूब कड़ा ली थी मैंने, तो ये बन चुकी है। और इसको छान लूँगी और इसको बैठ के मैं पी लूँगी फ्रेंड, सिप सिप करके। और उसके बाद ही फिर मैं अपने घर के सारे काम करती हूँ। और फ्रेंड, यहाँ पे मैं जा रही थी नहाने, तो मैंने सोचा क्यों ना टमाटर से थोड़ा थोड़ा सा अपने फेस को क्लीन कर लेती हूँ। क्योंकि एक्सरसाइज वगैरह तो हम करते हैं, वेट तो हमारा कम होता है, बट क्या होता है ना, हमारे फेस का ग्लो चला जाता है, तो स्किन थोड़ी सी लूज सी हो जाती है। तो इस वजह से थोड़ा थोड़ा अपने फेस का ध्यान, थोड़ा क्या, अपने फेस का ध्यान हमें रखना ही रखना है, स्किन का ध्यान हमें रखना ही रखना है। तो यहाँ पे फ्रेंड, मैं थोड़ा सा टमाटर वगैरह यूज़ कर लेती हूँ, तो इससे बहुत ज़्यादा सही लगता है मुझे। टमाटर से फेस भी सही रहता है, क्लीन भी हो जाता है अच्छे से। तो नहाने के बाद, पूजा करने के बाद, यहाँ पे मैं आ गई हूँ ब्रेकफास्ट बनाने के लिए अपने लिए। घर में बाकी सबका तो हो ही चुका था, मैं यहाँ अपने लिए बना रही हूँ। तो मैंने ना, आज मैं अपने लिए पोहे बना रही हूँ, क्यों अलग अलग, मैं कभी फ्रूट वगैरह, कभी कुछ अलग अलग चीज़ें मैं खाती रहती हूँ मॉर्निंग में। ऐसा नहीं है कि मैं एक ही चीज़ खाती हूँ यहाँ पे। और खाने को मैं सब कुछ खाती हूँ, मैंने आपको बताया कि मैं सब कुछ खाती हूँ। मैं राइस भी लेती हूँ, और जो भी घर पे बनता है मैं सब कुछ खाती हूँ, बट मैं लिमिट से खाती हूँ। और जिसमें ऑयल कम हो वो मैं खाती हूँ। तो यहाँ पे मैं अपने लिए पोहे बना रही हूँ, बस सिंपल वाली बना रही हूँ। बस थोड़ी सी इसमें मैंने वेजिटेबल ऐड कर दी है, गाजर मटर ऐड कर दी है, तो यही डाल के मैं बना रही हूँ। तो कभी कभी ना ये वाले पोहे भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, पीनट से हट के लगते हैं। तो मुझे तो आजकल ये वेजिटेबल वाले पोहे ही पसंद आ रहे हैं, क्योंकि सब्जियां इतनी अच्छी अच्छी आती हैं सर्दियों में, जिस वजह से मैं ना सब्जी वाले पोहे अपने लिए बनाती हूँ। यहाँ पे मैं हल्के हल्के, मैंने मसाला इसमें कुछ भी यूज़ नहीं करा, थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी हल्दी यूज़ करी है, हरी मिर्च मैंने कट कर दी थी, और थोड़े से पनीर थे मेरे पास, वो भी मैंने इसमें डाल दिए हैं। और अब मैं इसमें पोहे डाल दूँगी और मिक्स कर लूँगी अच्छे से। तो ये पोहे ना बन के बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। नींबू वगैरह मैंने नहीं डाला है, क्योंकि इसमें मैंने टमाटर ऐड करा है, तो नींबू फिर मेरे को लगा कि मैं ना ही डालूँ तो सही है, ज़्यादा खट्टे हो जाएंगे। तो इस वजह से, तो देखिए यहाँ पे हरा धनिया डाल दिया है। तो ये पोहे बन के मेरे मेरे बिल्कुल तैयार हैं, हेल्दी से, टेस्टी से।
तो इनको मैं प्लेट में लगा लूँगी और अपना ब्रेकफास्ट कर लूँगी। फ्रेंड टाइम से ब्रेकफास्ट करना चाहिए हम लोगों को, तभी हम लंच हमारा टाइम से हो पाएगा और तभी उसके बाद डिनर हमारा टाइम से होगा, तो तभी वो हमारे लिए ज़्यादा सही रहेगा। तो इनका भी ना एक टाइम होना चाहिए मॉर्निंग में, जैसे हम 9 से 10 बजे के बीच में, कहीं लेट हो जाते हैं हम हाउसवाइफ जैसे बहुत काम होते हैं, तो 9 से 10 बजे के बीच में हमें ब्रेकफास्ट कर लेना चाहिए फ्रेंड। और दिन में बच्चे वगैरह आते हैं स्कूल से, तो मेरे तो 2 बज जाते हैं, क्योंकि बच्चे आते हैं तो उसके बाद ही फिर हमारा लंच वगैरह होता है। और नाइट में मैं 6:30 से पौने 7 बजे के बीच बीच में मैं अपना डिनर कंप्लीट कर लेती हूँ फ्रेंड। तो बस यहाँ पे मैं अपना ब्रेकफास्ट कर लूँगी अच्छे से, चबा चबा के मैं पोहे पोहों को खाऊंगी। और यहाँ पे देखिए मैक्स भी बैठा हुआ है, तो मैं क्या कर रही थी ना, उसको पनीर के स्लाइसेस खिला रही थी। वो अभी दिन में ना यहाँ पे अकेले रहता है मेरे पास, क्योंकि बच्चे घर में दिन में होते हैं नहीं, तो फिर वो बस मेरे आगे पीछे ही घूमता है, जहाँ मैं बैठूँ वहीं वो बैठता है। तो देखिए अभी मैं बेड पर बैठी ब्रेकफास्ट करने के लिए, तो मेरे बगल में ही आके वो बैठ गया है। तो फ्रेंड ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद यहाँ पे मैं आ गई हूँ, मटर लेके बैठ गई थी, 2-2.5 किलो के करीब मटर थी, तो इनको छील लूँगी यहाँ पे। तो इस तरीके से बैठ के मैं छीलती हूँ, इससे हमारे बेली फैट में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, बढ़ता नहीं है हमारा बेली फैट। और यहाँ पे अब मैं आ गई हूँ कपड़े वगैरह फ़ोल्ड करने के लिए, तो ये मैं कपड़े ले आई थी छत में से, इनको फ़ोल्ड कर दूँगी। और साथ ही में यहाँ पे बच्चों के स्कूल की यूनिफॉर्म वगैरह है, तो ये भी मैं प्रेस कर लूँगी। तो इस तरीके से बैठ के करती हूँ, जैसे मैंने आपको बताया कि बेली फैट हमारा बढ़ता नहीं है, तो इस तरीके से बैठना बहुत अच्छा रहता है हमारे लिए, इस तरीके से बैठ के काम करना। तो फ्रेंड अब यहाँ पे मैं आ गई हूँ लंच बनाने के लिए, तो ब्रोकली की सब्ज़ी बना रही हूँ आज मैं लंच में। तो इसको मैंने थोड़ी सी बॉईल कर लूँगी पहले, क्योंकि इसमें ना ये अच्छे से क्लीन हो जाती है इस तरीके से बॉईल करने से, और थोड़ी सी पक भी जाती है, सॉफ्ट हो जाती है, और फिर सब्ज़ी बनने में उतना टाइम नहीं लगता है फ्रेंड। तो यहाँ पे थोड़ा कढ़ाई ले ली है और उसमें थोड़ा सा जीरा डाल दिया है, और हरी मिर्च कट कर ली थी, और प्याज डाल दी है यहाँ पे। तो सिंपल तरीके से ही मैं बना रही हूँ इसकी सब्ज़ी, और बच्चे भी खाएंगे थोड़ा थोड़ा। तो बस यहाँ पे टमाटर कट कर लिया था एक, वो भी डाल दिया है। और इसमें मसालों का मैं बहुत कम यूज़ करूँगी, थोड़ी हल्दी पाउडर, थोड़ी सी धनिया पाउडर डाला है मैंने, और थोड़ी सी लाल मिर्च डाली है, क्योंकि हरी मिर्च डाली है तो इस वजह से, और नमक डाल दिया है। और थोड़ा सा मैं इसमें गरम मसाला डाल दूँगी। तो ये मसाले को अच्छे से भून लूँगी, और उसके बाद फिर इसमें ब्रोकली डाल के उसको थोड़ी देर के लिए पकाऊँगी, क्योंकि वो पकी हुई थी, मैंने बॉईल की थी तो थोड़ी सी पक गई थी, तो थोड़ी देर और पकाऊँगी इसको। तो ये सब्ज़ी बन के भी मेरे लिए मेरी तैयार हो जाएगी यहाँ पे। और उसके बाद फिर मैं बच्चों के लिए पराठे वगैरह सेक लूँगी, क्योंकि उनको खाने थे पनीर के पराठे। तो वो आ चुके थे स्कूल से, मैंने पूछा उनसे क्या खाओगे, तो बोलने लगे कि पनीर के पराठे खाएंगे। तो मैं उनके लिए यहाँ पे पनीर के पराठे सेक लूँगी, और अपने लिए मैं बनाऊँगी रोटी। तो पराठे वगैरह फ्रेंड मैं नहीं खाती हूँ, तो मैं अपने लिए रोटी बनाऊँगी। और रोटी भी मैं अपने लिए बीट रूट की बनाऊँगी, क्योंकि मैंने पहले दिन बीट रूट की रोटी बनाई थी, तो उसका ना थोड़ा सा आटा बच गया था, तो कोई खाता नहीं है, मैं ही खाती हूँ, तो मैं वेस्ट नहीं करती हूँ, तो मैं अपने लिए उसको यहाँ पे बना लूँगी। तो फ्रेंड देखिए मेरी रोटी भी यहाँ पे बन चुकी है बीट रूट की। तो फ्रेंड देखिए मैं भी ले आई हूँ अपना लंच। तो ये एक रोटी ले ली है मैंने, ये वही बीट रूट वाली रोटी है, कल का आटा बचा हुआ था थोड़ा सा, तो मैंने बना ली है अपने लिए। और ये दही है, ये सब्जी है पालक की, और ये है ब्रोकली की सब्जी, और ये साथ में सैलेड है। तो ये मेरा लंच है आज का। तो फ्रेंड खाना वगैरह हो गया है, तो यहाँ पे सारे बर्तन निकाल दिए हैं, गैस भी क्लीन कर दी थी। तो आज ना चावल नहीं बनाए थे, तो थोड़ी कम बर्तन है, नहीं तो चावल वगैरह बनाती तो बहुत ढेर सारे बर्तन निकल आते हैं, कुकर कढ़ाई वगैरह सारे ही निकल आते हैं। तो आज कम ही बर्तन थे। तो दिन में ना खाना वगैरह खाने के बाद ना, तो मैं बर्तन वगैरह भी हाथ के हाथ ही धो लेती हूँ। और भी जो छोटे मोटे काम होते हैं, कुछ भी काम हो, जैसे छोटी अलमीरा वगैरह क्लीन करनी हो, कुछ भी करना हो, तो मैं छोटे मोटे काम अपने लिए ढूंढ लेती हूँ लंच करने के बाद। क्योंकि लंच करने के बाद ना हमें एकदम से बैठना या लेटना नहीं चाहिए, छोटे मोटे काम कर लो तो छोटी मोटी एक्सरसाइज हो जाती है हमारी खाना खाने के बाद, और वो सही भी रहता है हमारे शरीर के लिए। तो इस वजह से जो भी छोटे मोटे काम मिलते हैं मैं ढूंढ लेती हूँ। तो अब यहाँ पे आ गई हूँ मैं कपड़े वगैरह धोने के लिए, ये धो भी दिए हैं मैंने, और इनको अब मैं छत पे डाल के आऊँगी। थोड़ी सी बाथरूम वगैरह ना सुखा देती हूँ, क्योंकि बच्चे जाते हैं ना, तो फिर डर लगता है कहीं पैर वगैरह फिसल गया करके, तो इस वजह से थोड़ी सी मैं बाथरूम को सूखा सूखा ही रखती हूँ अपने। तो इसमें अच्छे से वाइपर वगैरह मार के इसको सुखा दूँगी, और उसके बाद फिर कपड़े डाल के आऊँगी छत पे। तो फ्रेंड लंच के बाद मेरी थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी हो गई है, अब मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, थोड़ी देर लेट जाऊँगी। अभी 3:30 हो रहा है, फिर उसके बाद 5 बजे बच्चों को ट्यूशन वगैरह जाना होता है, तो मैं 4:30 बजे तक ना थोड़ी देर लेट जाऊँगी। लंच करे भी मुझे काफ़ी टाइम हो गया है, पहले पानी पीऊँगी, अभी मेरा पानी नहीं पिया तब से मैं काम में ही लगी रहती हूँ। थोड़ा ना एक्सरसाइज हो जाती है लंच करने के बाद ना, थोड़ा सा हम कुछ कर लेते हैं ना काम वाम, 1-2 काम अपने कर लेते हैं, तो थोड़ा जो हमारा लंच है ना वो डाइजेस्ट होने में उसको फिर आसानी रहती है, तो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है, एकदम से हमारी बॉडी पे गलत तरीके से नहीं लगता। गलत तरीके से मतलब कि फैट के रूप में हमारी बॉडी पे नहीं लगता है, वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। तो फ्रेंड अभी पहले मैं पानी पी लेती हूँ, थोड़ा सा गर्म पानी करती हूँ, तो उसको पीती हूँ, और उसके बाद फिर थोड़ी देर लेट जाऊँगी। और उसको देखिए जरा, हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। स्पाइडरमैन बन के बैठा है ये।
तो चलिए फ्रेंड, मैं ना ऊपर से आई थी, यहाँ पे ऐसे ही लेट गई। मैंने कहा थोड़ी देर लेटना ही है मुझे, तो अभी याद आया कि मैंने पानी तो पिया ही नहीं है, तो अभी पानी पी लेती हूँ पहले और उसके बाद फिर थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे। तो फ्रेंड, रात के खाने में आज बनी है आलू गोभी की सब्ज़ी। तो ये सब्ज़ी बन चुकी है यहाँ पे, अब रख दूँगी इसको ढक के। और बाकी इस टाइम पे ना मेरे ये काम हो जाते हैं, सब्ज़ी आटा वगैरह हो जाते हैं मेरे इस टाइम पे ये काम। और ग्रीन टी भी मैंने पी ली है, तो ये भी ख़त्म हो गई है। और सब्जी वगैरह भी बन चुकी है, आटा भी लग चुका है। बेटे को बैठा रखा है पढ़ाने के लिए। तो आजकल ना बच्चों के पेपर भी आने वाले हैं, तो थोड़ी सी मैं ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ उस पर, क्योंकि वो ना ऐसा है कि मतलब नटखट सा है वो। उसका मतलब बैठता तो पढ़ाई करना है, बट उसका ध्यान पढ़ाई में नहीं, इधर उधर ही भटकते रहता है, तो उस पर थोड़ी सी ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है मुझे। बेटी ट्यूशन गई है तो उस पर इतना नहीं होता, वो कर लेती है अपना, वो पढ़ लेती है, तो उसका मुझे नहीं रहता। बट इसका मुझे बहुत रहता है, ये बहुत ज़्यादा शैतानी करता है। मतलब बैठता तो पढ़ने के लिए है, बट पढ़ता नहीं है। पता नहीं क्या करता है क्या नहीं करता है, मेरी समझ में नहीं आता इसका ध्यान कहाँ रहता है। वैसे अगर पढ़ने बैठे, अगर अच्छे से पढ़े दिमाग लगा के, तो ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा इसको कुछ। वैसे आएगा इसको कुछ, समझ भी सब कुछ जाएगा, दिमाग भी इसका अच्छा है। लेकिन ये दिमाग इसका पता नहीं कहाँ रहता है कहाँ नहीं रहता पढ़ाई करते वक्त। तो इस पर थोड़ी सी मैं ध्यान आजकल दे रही हूँ। हाँ, क्योंकि पेपर भी आने वाले हैं। ध्यान तो वैसे भी देती थी, लेकिन आजकल ना थोड़ी सी ज़्यादा ही मेरा ध्यान इस पे जा रहा है। तो फ्रेंड चलिए फिर इसको पढ़ाती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे डिनर के टाइम पे। तो फ्रेंड, यहाँ पे मेरे डिनर का टाइम हो गया है। अभी और लोग के नहीं हुआ है, बस मेरा ही हुआ है। तो मैं यहाँ पे स्प्राउट हैं चने के और मूंग की दाल की, इसमें मैंने एक प्याज कट कर ली है और एक टमाटर कट कर लिया है। थोड़ा सा मैं इसमें काला नमक ऐड करूँगी, थोड़ी सी जीरा पाउडर ऐड करूँगी और इसको मिक्स कर लूँगी अच्छे से। तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। आप लोग चाहो तो नींबू भी इसमें डाल सकते हो, बट मैं नींबू वगैरह नहीं डालूँगी। तो मैं इस तरीके से इनको बना के ही मुझे अच्छे लगते हैं ये। और इस तरीके से बना के मैं अपने हस्बैंड को देती हूँ ना, तो उनको भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो बस यहाँ पे मैं अपने लिए डिनर बना रही हूँ, डिनर मतलब रेडी कर रही हूँ, क्या बना के आ रही हूँ। इसमें बस प्याज टमाटर ही मैंने कट करा है, बाकी ये बने हुए हैं। तो फ्रेंड, अभी मैं कर लेती हूँ अपना डिनर। तो मैं ले आई हूँ। शाम के टाइम पे ना मुझे बहुत कम भूख लगती है, क्योंकि इस टाइम पे ना मुझे कम ही खाने की आदत है। तो जैसे ही हम लोग अपने को मतलब आदत डाल लेते हैं ना, तो फिर वही आदत हमारी रह जाती है। तो इस टाइम पे ना मुझे भूख बिल्कुल भी नहीं लगती है, क्योंकि सुबह भी मैंने पोहे खाए थे और दिन में भी मैंने रोटी वगैरह अच्छे से खाई थी। सब्जी वगैरह कटोरी वगैरह भर भर के लिए थे, ज़्यादा ली थी, तो इस वजह से ना फिर भूख नहीं लगती है। तो फ्रेंड, ये इतना बहुत है मेरे लिए। खाना चाहिए कम ही हो, प्रोटीन उसमें खूब अच्छे से हो, तो बहुत अच्छा रहता है। तो इसमें प्रोटीन वगैरह, इसमें स्प्राउट है, तो प्रोटीन वगैरह तो इसमें है ही है भरपूर मात्रा में। तो ये मेरे लिए बहुत है अभी। तो इस टाइम पे मैं हल्का फुल्का ही लेती हूँ। तो फ्रेंड चलिए मैं डिनर कर लेती हूँ अपना और उसके बाद फिर मिलती हूँ आपसे। तो फ्रेंड, अभी डिनर वगैरह सबका हो चुका है और मेरे मतलब जो काम होते हैं ना, बर्तन वगैरह भी सब हो चुके हैं। तो यहाँ पे मैंने दूध बॉईल करने रखा है। तो यहाँ पे मैं अपने लिए थोड़ा सा हल्दी वाला दूध बना रही हूँ, क्योंकि आज मेरा ना थोड़ी सी हल्दी वाला दूध पीने का मन कर रहा था। और वैसे तो मैं हर्बल टी पीती हूँ, बट मैंने सोचा कि आज थोड़ी सी अपने लिए हल्दी वाला दूध यहाँ पे बना लेती हूँ मैं। तो फ्रेंड देखिए, दूध लेके मैं अंदर आ गई हूँ। तो अब मैं इसको पी लेती हूँ और उसके बाद फिर मैं ना सो जाऊँगी। मेरी आज थोड़ी सी सर में भी दर्द हो रहा है, तो इस वजह से मैंने थोड़ा सा हल्दी वाला दूध बना लिया। नहीं तो इस टाइम पर मैं ना हर्बल टी लेती हूँ, तो आज मैंने सोचा थोड़ी हल्दी वाला दूध बना लेती हूँ। इससे ना नींद भी बहुत अच्छी आती है इसको पी के। तो थोड़ा सा पेन वगैरह हो रहा है सर में, तो वो भी ठीक होता है, उसमें भी राहत मिलती है। तो फ्रेंड, मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय।